Today we are going to discuss about the thermodynamic function or potential. The state of a thermodynamic system of constant mass may be specified in terms of variables P, V, T, U and S between which the thermodynamic relation exists. तो हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई सिलेंडर ले लें, ये सिलेंडर हमारे पास है, तो इसमें अगर हम कोई गैस फिल कर दें तो उसमें इसका प्रेशर होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इसका सिलेंडर का इसमें जो गैस होगी उसका टेम्परेचर होगा, उसकी कुछ इंटरनल जो गैस होगी हमारे पास उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी यू होगी, और द नेक्स्ट जो हम एंट्रोपी वो कहते हैं सिस्टम की, वो क्या होगी एस। तो हमारे पास पहले जो वेरिएबल लेते थे हम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अब जो हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है हमारे पास पी वी टी, और इसके साथ जो है वो इंक्लूड हो गया हमारे पास द इंटरनल एनर्जी एंड द एंट्रोपी हमारे पास और हो गए। तो इसमें हमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जो देखते हैं वो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। डी क्यू क्या है, चेंज इन हीट एंड डी यू इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और पी प्रेशर है, डी वी इज द वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम है। सिमिलरली फ्रॉम द एंट्रोपी रिलेशन वी गेट डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। डी क्यू जो है वो टी डी एस के बराबर होता है, या डी एस बराबर डी क्यू बाई टी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास दो रिलेशन है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दीज आर फोर फंक्शंस, देर आर हमारे पास फोर फंक्शंस हैं यू, एफ, एच एंड जी, विच आर नोन एज थर्मोडायनेमिक फंक्शन। इसको हम थर्म कहते हैं, चार फंक्शन है इनको हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है हमारे पास है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी, यू, कैपिटल यू है इंटरनल एनर्जी। तो जब हम इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस से जब हम कहते हैं कि कुछ वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर उसकी इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ती है गैस की तो उसमें क्या होगा, बढ़ेगी तो वॉल्यूम उसका एक्सपेंड करेगा। तो इससे हम सपोज सिस्टम अंडरगोज एन इनफाइनाइट रिवर्सेबल चेंज, हमारे पास बहुत ही स्लो चेंज है हमारे पास फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू द अनदर, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर में। तो हमारे पास हमने देखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आता है, डी क्यू इक्वल टू पी डी क्यू माइनस पी डी वी, और डी क्यू जो है टी डी एस के बराबर होता है, तो टी डी एस माइनस पी डी वी के बराबर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 होगा। अगर हम इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करें, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट वी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एस डेल यू और डेल एस एट कांस्टेंट वी इक्वल टू टी के बराबर आ जाएगा ये। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वी, तो डेल यू बाई डेल वी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वी के बराबर हो जाएगा, एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा इसमें। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आ जाएगी। नाउ बाय क्रॉस डिफ्रेंशिएशन, अगर हम इसको क्रॉस डिफ्रेंशिएशन करें यानी कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करें, तो हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू पहले वी ले ले, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू वी, तो डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वी इंटू डेल एस किसके बराबर हो जाएगा, डेल टी बाई डेल वी हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा इसमें। सिमिलरली इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एस इंटू डेल वी इक्वल टू माइनस डेल पी और डेल एस आ जाएगा, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वी हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 6 एंड 7 इक्वेशन आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें पता है कि डेल टू यू और डेल वी डेल एस क्या होता है, डेल टू यू और डेल एस इंटू डेल वी के बराबर होता है। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, तो ये जब मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है तो ये इक्वल है, तो ये दोनों क्वांटिटी में हमारे पास इक्वल होंगी, तो ये डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया फॉर द इंटरनल एनर्जी। नाउ सेकेंड रिलेशन कम्स आउट फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज, जो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज जो फंक्शन है उससे आएगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड, कैसे डिफाइंड होता है, ये एफ जो है वो यू माइनस टी एस के बराबर हमारे पास डिफाइंड होता है। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंजेस बाई एन अमाउंट गिवन बाई, तो ये हमारे पास जो चेंज यानी कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएशन करने से डी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी यू, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है तो डी यू आएगा, यहाँ पर दो वेरिएबल है तो माइनस टी डी एस इंटू माइनस एस टी डी। पहले फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड को डिफ्रेंशिएशन करो, और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएशन करो, सेकंड को एज इट इज रखो, तो हमारे पास ये आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन 1 से, इस इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो डी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी,
और माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी, तो टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस इंटू डी टी हमारे पास आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास 10th आ जाएगी। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को पार्शियली, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एफ जो है हमारे पास, इसको ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी एंड वी, हमारे पास क्या आएंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो डेल एफ और डेल टी क्या आ जाएगा, माइनस एस के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा बी। इसको डिफरेंशिएट करें डेल एफ को विद रिस्पेक्ट टू वी पार्शियली, तो डेल एफ और डेल वी एट कांस्टेंट टी क्या आ जाएगा, माइनस बी के बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वी, तो इसको करें विद रिस्पेक्ट टू टी इसको करें, तो डेल टू एफ ओवर डेल वी इंटू डेल टी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी आ जाएगा, और ये डेल टू एफ डिवाइड बाय डेल टी डेल वी आ जाएगा, और किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल पी और डेल टी आ जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा हमारे पास। तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी, डेल टू एफ ओवर डेल वी डेल टी बराबर डेल टू एफ ओवर डेल टी डेल वी के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल एफ पी और डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो ये सेकंड थर्मोडायनेमिक हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। नाउ कम्स टू द थर्ड, एंथैल्पी और टोटल हीट फंक्शन। तो ये कैसे डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज H इक्वल टू कैपिटल U प्लस पी वी। यू क्या है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम है। तो फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल यानी कि बहुत ही छोटे छोटे चेंज या रिवर्सिबल चेंज होता है, उत्क्रमणीय जो हमारे पास स्मॉल चेंज होता है, तब हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, ये H जो है वो डी एच बन जाएगा, डी यू बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी बी, क्योंकि ये दो वेरिएबल है यहाँ पर हमारे पास। तो बट डी यू प्लस पी डी वी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू के बराबर होगा हमारे पास, क्योंकि पी डी वी जो है वो डी डब्ल्यू के बराबर होता है, और ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू के बराबर होगा। डी क्यू किसके बराबर होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टी डी एस के बराबर होता है। तो ये टी डी एस आ जाएगा, तो डी एच की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, टी डी एस प्लस वी डी पी हमारे पास आ जाएगी। अब ये हमारे पास इसको इक्वेशन को जो हमारे पास ये 3th इक्वेशन आई है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एस एंड पी। तो एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू टी आ जाएगा इससे, और डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल करें तो डिफरेंशिएट, तो विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करें तो एट कांस्टेंट एस तो वी आ जाएगा इस इक्वेशन से। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन करें, यानी कि हमारे इसको पहले डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू पी और इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इसको करिए आप विद रिस्पेक्ट टू पी, डेल टू एच ओवर डेल पी इंटू डेल एस क्या आ जाएगा, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस, और ये डेल टू एच ओवर डेल एस डेल पी आ जाएगा, इसको डेल वी ओवर डेल एस विद रिस्पेक्ट एट कांस्टेंट पी आ जाएगा। अगर हमें पता है मैथमेटिक्स से कि हमारे पास जो ये डेरिवेटिव है कि हमारे पास डेल टू एच ओवर डेल पी डेल एस इक्वल टू डेल टू एच ओवर डेल एस डेल पी के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स पार्शियल। तो ये हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये भी बराबर हो जाएंगी, तो डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल वी और डेल एस एट कांस्टेंट पी हो जाएगी। ये हमारे पास थर्ड थर्मोडायनेमिक रिलेशन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टू द फोर्थ रिलेशन, ये क्या है, गिब्स इक्वेशन फंक्शन है। तो गिब्स फंक्शन को हम कैपिटल जी से डिफाइन करते हैं। दिस इज नोन है ऑल्सो नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट प्रेशर भी हम कहते हैं। द गिब्स फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है, कैपिटल जी को है जो है एच माइनस टी एस के बराबर होती है हमारे पास। एच हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, टी हमारे पास डिफाइंड टेम्परेचर और एस क्या है, एंट्रोपी है। तो फॉर एन इनफाइनेटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस, बहुत छोटे उत्क्रमणीय चेंज के लिए क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करिए विद इक्वेशन को, तो डी जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एच माइनस टी डी एस, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड को डिफरेंशियल, फिर सेकेंड एज इट इज फर्स्ट को डिफरेंशियल, तो टी डी एस माइनस एस टी डी आ जाएगा। लेकिन टी डी एच जो है वो टी डी एस प्लस वी डी बी के बराबर होता है, ये इक्वेशन 18 से हमारे पास आ जाएगा। तो डी जी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें डी एच की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी, तो इसमें टी डी एस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी जी का क्या आ जाएगा, वी डी पी माइनस एस टी डी के बराबर आ जाएगा। तो इक्वेशन 22 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम जो है वो द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू पी एंड टी करेंगे, तो हमारे पास यानी कि डिफरेंशिएशन करें, पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पी एंड विद रिस्पेक्ट टू डी टी,
तो विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एस आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर इसको फिर डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी और इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पी, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल टू जी और डेल टी पी इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी आ जाएगा, और डेल टू जी ओवर डेल टी क्या आ जाएगा, माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पार्शियल डिफरेंशिएशन ये जो है क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर होगी, यानी कि डेल टू जी ओवर डेल टी इंटू डेल पी इक्वल टू डेल टू जी ओवर डेल पी इंटू डेल टी के बराबर होगा। तो इसलिए हमारे पास डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी के बराबर हो जाएगा। नाउ हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हमारे पास क्या है कि लेट द एंट्रोपी एस ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी। हम जो मानते हैं कि हमारे पास जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन है, हमारे पास कैपिटल टी यानी कि टेम्परेचर का है और किसका है, वॉल्यूम का है। तो इसको अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो सिंस ds इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल तो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन से ds क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v और dt प्लस डेल एस ओवर डेल v एट कांस्टेंट t dv के बराबर हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई इसको, इस इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दें तो t ds इक्वल टू t डेल एस ओवर डेल t एट कांस्टेंट v dt प्लस t डेल एस ओवर डेल v एट कांस्टेंट t dv के बराबर हो जाएगा। नाउ फॉर एनी सिस्टम अगर हम हीट की बात करें तो हीट जो है एम सी इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। तो एट फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस अगर हम चेंज इन हीट माने ले तो चेंज इन हीट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू 1 इंटू सी वी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं। तो इससे डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट भी सी वी के बराबर हो जाएगा, यानी कि डेल क्यू फॉर स्मॉल चेंज डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। और डी क्यू किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टीडीएस के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमने मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन हमने किए थे। तो मैक्सवेल्स की इक्वेशन सेकंड रिलेशन से हमारे पास क्या आता है, डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये हमने पहले लेक्चर्स में बता रखा है। तो इससे हमारे पास जो है डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी हमारे पास किसके बराबर है, डेल पी और डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो हेंस फ्रॉम द इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली है। तो टी डी एस हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, सी वी। ये जो हमारे पास है सी वी इंटू डी टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टी डेल एस और डेल टी डेल एस और डेल टी जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, डेल क्यू बाई डेल टी के बराबर है। और डेल क्यू बाई डेल टी किसके बराबर है, सीवी के। तो यहाँ पर सीवी लिख देंगे, सीवी इंटू डी टी आ जाएगा प्लस टी, ये हमारे पास डेल एस ओवर डेल वी किसके बराबर है, डेल पी ओवर डेल टी। तो ये हमारे पास लिख देंगे एट कॉन्स्टेंट वी है ना, इंटू डी वी आ जाएगा। तो द वंडरवाल इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस हम लिखते हैं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी बी इक्वल टू आर टी। ये बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, स्मॉल कॉन्स्टेंट है। तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर टी ओवर बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में करें तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर अपॉन बी माइनस बी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में किया हमने। तो ये जो वैल्यूज है डेल पी और डेल टी की कांस्टेंट भी कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देंगे। तो टी डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी इंटू डी टी आर टी अपॉन वी माइनस बी इंटू डी वी। तो इंटीग्रेट अगर हम इसको इक्वेशन करें तो इंटीग्रेट टी डी एस इक्वल टू सी वी इंटू डी टी प्लस आर टी इंटीग्रल ऑफ डी वी डिवाइड बाई वी माइनस वी। तो लेट डेल्टा क्यू बी द हीट अगर ट्रांसफर्ड है व्हेन द गैस अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज यानी कि dt जो है वो dt हमारे पास T2 माइनस T1, और ये T2 भी T होगा और ये भी T होगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0। तो dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, तो यही हम रख दें, इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको। डेल्टा क्यू हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ टीडीएस के बराबर होता है। और ये dt की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम यहाँ देखें
तो इक्वल टू 0 प्लस, ये 0 प्लस आ जाएगा आर टी इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, V1 से V2, dV अपॉन V माइनस बी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करिए तो ये तो 0 है ही, ये आ जाएगा आर टी लॉग ई बेस ई V माइनस बी V1 टू V2। इसको लिमिट रख दीजिए तो आर टी लॉग ई V2 माइनस बी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, V1 माइनस बी। तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, आर टी लॉग बेस ई V2 माइनस बी डिवाइड बाई V1 माइनस बी। थैंक यू।